तो कल हमने एक बॉक्स बनाया था, ठीक है। उसके ऊपर हाइट वेट दिया था 100 बाय 100। की फ्रेम का यूज किया था। तो की फ्रेम का यूज करके क्या किया हमने, बॉक्स को लेफ्ट टू राइट। राइट लेके गए थे हम, बराबर है। अभी तक जो हमने एनिमेशन दिखा है वो तो डायरेक्टली या स्यूडो क्लास के ऊपर, जैसे हम कर्सर वगैरह उसके ऊपर लेके जाते थे, तब वो दिखता था हमें। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जैसे अपना पेज रिफ्रेश होता है या लोड होता है, बराबर है। तो की फ्रेम एक्टिव हो गया है ना, बॉक्स लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव हो रहा है। और एक छोटा एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल बताने वाला हूँ ये कहीं पे यूज नहीं होता है, बस हमें समझना है कि की फ्रेम और कैसे वर्क करता है, ठीक है। काम करते हैं, box1 डॉट बॉक्स इन्फो नाम से, ठीक है। दो व्यू है, दोनों के ऊपर दो क्लासेस है। box1 देते हैं इसको 700-800 कुछ तो दे देंगे। हाइट देंगे इसके ऊपर, चलो 500। बैकग्राउंड कलर यही यूज कर देता हूँ इसका। सेंटर में लाने के लिए क्या है अपने पास, मार्जिन 0 ऑटो, बराबर। हम्म, थोड़ा टॉप से चाहिए तो 50-60 दे दो। अभी इसके अंदर एक साइड है इसका ड्यू है, जिसके ऊपर बॉक्स इन्फो नाम से क्लास है, बराबर है। उसके ऊपर भी विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, दे देता हूँ। अब ये बॉक्स आ गया, अब दोनों को सेंटर मैच करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ट्रांसलेट 50-50 ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 50-50 परसेंट। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। हाँ ओके, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट यूज करना है, और कुछ बताना पड़ेगा ना, इतने से हो जाएगा काम। पोजीशन एब्सोल्यूट पोजीशन पोजीशन एब्सोल्यूट, और पोजीशन रिलेटिव किसके ऊपर देना है, बॉक्स वन के बॉक्स वन के पोजीशन रिलेटिव यहाँ पे, बराबर है। उसके साथ ही रिलेट करेगा ना वो, राइट। यस पोजीशन एब्सोल्यूट यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हेल्पर प्रॉपर्टीज करनी है हमें, लेफ्ट से 50% लेके जाएंगे, बराबर। ये पढ़ा है मैंने डिटेल में, ठीक है। और टॉप से 50% 50% लेके जाएंगे, बराबर है। और दोनों उसका सेंटर लाना है, इसका कॉर्नर आ गया टॉप लेफ्ट वाला, बराबर है। तो इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 50%, ट्रांसलेट, ठीक है। -50% -50% -50%, बराबर। आ गया सेंटर में। यस सर। अभी एक की फ्रेम कर बना देता हूँ यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे पहले इसका, ठीक है। या बॉर्डर रेडियस दोनों भी कर देंगे, नहीं तो की फ्रेम बीजी चेंज, बैकग्राउंड कलर चेंज करने वाला हूँ। चेंज बैकग्राउंड कलर, और बॉर्डर भी चेंज करेंगे इसकी। की फ्रेम का नाम क्या रखा मैंने, बीजी, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो देखो ब्रेकिंग पॉइंट कितने बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है। पहले यहाँ पे टॉप लेफ्ट के लिए एक बना देता हूँ मैं, ठीक है। इसका बॉर्डर, टॉप लेफ्ट का बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल कर देंगे, परसेंट तो नहीं करेंगे। फिर सेकंड ब्रेकिंग पॉइंट में टॉप राइट का कर देंगे, फिर थर्ड में बॉटम राइट का, और फोर्थ में बॉटम लेफ्ट लेफ्ट का, ठीक है। अब ब्रेकिंग पॉइंट का कल कितने देखे थे हमने, दो ही देखा था, लेफ्ट टू राइट के लिए। अभी ठीक है, अब यहाँ पे कितने बनाने वाला हूँ मैं, 4। 4 अब ये कैसे वर्क करेंगे क्या नहीं वो देख लेते पहले। पहले देखो 0 0 से स्टार्ट होगा ना अपना, बराबर है।
Yes. और यहाँ पे देखो कल मैंने यहाँ पे आपको Switching. 0 और 100 से दिखाया था। और एक ऑप्शन है अपने पास यहाँ पे, इसका और एक ऑप्शन है, फ्रॉम टू टू है। क्या है? फ्रॉम टू टू। इसकी जगह ये भी लिख सकते हो देखो, लेकिन वो 2 ही पॉइंट के लिए चलेगा। ठीक है, फ्रॉम जहां से निकलने वाला है, और टू मतलब जहां पे वो जाने वाला है। ठीक है, to। ये भी चलेगा देखो, इन दोनों में से कोई भी यूज करोगे, अगर 2 ही ब्रेक पॉइंट है तो आपके पास। गॉट इट? Yes, sir. तो परसेंटेज में अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है, कितना भी ब्रेकिंग, आप जितना चाहे उतने ब्रेकिंग पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0 पे कर देता हूँ, बॉर्डर टॉप लेफ्ट Left. रेडियस। ठीक है, 50 पिक्सल 50%, या 40-50 जो यूज करना कर सकते हो आप। ठीक, सेकंड ब्रेकिंग पॉइंट अपने मन के ऊपर है। ठीक है, मैं 50 दे देता हूँ। बॉर्डर टॉप लाइट रेडियस, इसका भी 50 पिक्सल कर देता हूँ, 75 कर देता हूँ। बॉटम Right. कौन सा आएगा? राइट। Right. Right. राइट लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे ना, और आखिरी 100% कवर कर देंगे, पूरा हो जाएगा अपना। ठीक Border bottom left. है, ये की फ्रेम बनाई है, लेकिन वर्क करेगा, कुछ दिखेगा क्या यहाँ पे? नहीं दिखेगा। नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे की फ्रेम लिखनी पड़ेगी, बराबर यूज करना पड़ेगा। लिखा तो है, की फ्रेम बना के रखी है मैंने। ठीक है, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? एनिमेशन। क्या है? एनिमेशन लिखना है। Animation. ठीक है, की फ्रेम का नाम क्या है? बीजी BG. Change. Change. के बीजी चेंज है, बराबर है। टाइमिंग देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ब्रेकिंग पॉइंट के हिसाब से वो टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके लेगा। ठीक है, मैं 7-8 सेकंड पास कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर टाइमिंग फंक्शन लीनियर इजी इन आउट, आप जो भी यूज करना कर सकते हो। ठीक है, इटरेशन काउंट 1 ही है, बाय डिफॉल्ट रहने देते। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे 1 सेकंड हो गया उसका रहने। ठीक है, अभी जो है देखो रिफ्रेश करता हूँ, वो चारों ब्रेकिंग पॉइंट को मैंने टाइम कितना दिया है? 7 seconds. 7 seconds. 7 सेकंड। ठीक है, इस टाइमिंग के हिसाब से अपने डिस्ट्रीब्यूट करके लेगा वो चारों ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, बहुत ही कम टाइम है ये। देखो फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड स्टार्ट हुआ, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट वाला वापस अपनी पोजीशन की तरफ चला गया, और बाद में आखिरी वाला भी आ गया। आ रहा है समझ में? फर्स्ट हुआ, सेकंड चालू वाला, और फिर थर्ड और फोर्थ। 7 सेकंड कितना, बहुत ही कम टाइम है ना, Yes. उतने में उसको चारों भी एक्टिव करना पड़ेगा, बराबर है। हम्म, ठीक है, ये आया समझ में? Yes. Yes, sir. हाँ, अभी Yes, क्या sir. करेंगे, बैकग्राउंड कलर कर देंगे, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो है अपना बैकग्राउंड कलर रेडी है, रख देते इसको। सेकंड क्या कर देंगे यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, ये कहीं पे यूज नहीं होता है, बस ये टास्क लेने से समझ में आता है कि फ्रेम कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये। बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देंगे। ठीक है, और गोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, देखो अभी रेड ब्लू ग्रीन गोल्ड है। देखो यहाँ पे चालू कर देते, रिफ्रेश कर देता हूँ, टाइमिंग के हिसाब से अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। देखो पहला रेड से ब्लू में हुआ, ब्लू से ग्रीन, ग्रीन से गोल्ड में हुआ वापस, अब बैक टू ओरिजिन पोजीशन। अब यहाँ पे इटरेशन काउंट देखो, मैं क्या करता हूँ,
2 कर देता है, इटरेशन काउंट 2। ठीक है, अभी वो देखो दोबारा होगा, ब्लू, ग्रीन, देन गोल्ड, वापस गो रेड, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर गोल्ड। आ रहा है समझ में? यस। देखो, रेड से ब्लू हुआ फर्स्ट, ब्लू से ग्रीन हुआ, ग्रीन से गोल्ड, बैक, फिर वापस रेड से स्टार्ट हुआ है ना, रेड से स्टार्ट हुआ ना वो सेकंड टाइम। यस सर। अभी मैं यहाँ पे देखो इटरेशन काउंट तो 2 रखा है, यहाँ पे मैं और एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, अल्टरनेट। कल बताई थी ना मैंने प्रॉपर्टी, एनिमेशन डायरेक्शन, अल्टरनेट, अल्टरनेटिव। बराबर है? उसको यूज किया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे देखो वो समझ में आता है जल्दी। अभी आपको ही बताना है, ठीक है, मैं जल्दी नहीं बताऊंगा। अब देखता हूँ मैं कौन कौन बता पाएगा इसमें क्या चेंज हुआ है। अब मैंने बताया देखो, क्या हुआ है यहाँ पे, चेंज क्या हुआ अल्टरनेट प्रॉपर्टी यूज करने से। और पहले जो रेड रिवर्स हुआ वो। रिवर्स होगा, अपना जो कलर बैकग्राउंड कलर जो है ना वो रिवर्स ऑर्डर में होगा। नहीं दिख रहा कोई। हाँ, रिवर्स ऑर्डर में आ गया, राइट, गुड। रिवर्स ऑर्डर में मतलब वो डायरेक्टली जंप किया क्या रेड की तरफ, नहीं। नहीं नहीं। सेकंड साइकिल, सेकंड जब साइकिल चालू हुआ तब डायरेक्टली रेड की तरफ जंप किया क्या उसने, नहीं, वापस गोल्ड टू गोल्ड, ग्रीन की तरफ चला गया, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। रेड। हाँ देखो, और एक बार किसी को समझ में नहीं आया तो अभी एक बार देखो, अभी यहाँ पे रेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू, ब्लू से ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन ग्रीन, से गोल्ड। गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड से वापस ग्रीन की तरफ आएगा, देखो ग्रीन। रेड की तरफ नहीं गया है। ये यस। अल्टरनेट, अल्टरनेट प्रॉपर्टी का ये ऐसे यूज है, ठीक है। ये छोटा एग्जांपल है, समझ में आता है इसलिए ले लिया मैंने ये अल्टरनेट प्रॉपर्टी के लिए। अल्टरनेट बहुत जगह यूज होता है, वो आपको सिनेरियो समझ में आना पड़ता है, आएगा भी। अभी इतना पढ़ा है, समझा है ना मैंने अल्टरनेट कैसे वर्क होता है। तो जैसे तो आपके सामने वो टास्क आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमें एनिमेशन डायरेक्शन अल्टरनेटिव यूज करना है, ठीक है। तो ये 2 सिंपल टास्क बताया मैंने आपको की फ्रेम से। तो बढ़ेंगे आगे आगे। यस। वो कल एरो वाला बताया था, वो किसने किया है, थोड़ा टाइम नहीं मिला मुझे देखने के लिए ग्रुप पे। अभी जो थोड़ा टाइम मिलेगा ना देख लूंगा मैं। सर मैंने किया था, मेरा कुछ रॉन्ग हो रहा है उसमें, मैंने मैसेज भी क्या किया हुआ? था। हम्म, कुछ कहीं पे भी गलत हो रहा था सर, मैंने ट्राई किया था वो। आपको हम्म। मैसेज भी किया था इस बारे में। पर्सनल मैसेज किया मुझे, हाँ सर। और मैंने मोबाइल भी देखा नहीं शेयर। ठीक है, देख लेता हूँ। रवि सर को किया है, मुझे किया है, मुझे नहीं किया। आपने रवि सर को किया है, ठीक है। फॉरवर्ड कर दूंगा सर मैं आपको अभी। चलो कोई बात नहीं। अपना इंट्रोडक्शन तो हुआ है पहले दिन, बाद में कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए, मैंने फिर लिया नहीं, ठीक है। मेरा नाम है राहुल, ठीक है, रवि सर का भाई हूँ मैं। तो मुझे भी अभी 6 साल हो जाएंगे एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। सेलेक्ट टास्क बना देते हैं यहाँ पे, सिंपल वाला ही रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। फिर इसके ऊपर मैं आपको टास्क देने वाला हूँ। मेरे पास ड्यू है, ड्यू के ऊपर बॉक्स है, ठीक है।
विड्थ का कर देंगे 100 पिक्सल। ठीक है, आ गया। अब एक की फ्रेम बना देता हूँ, @की फ्रेम। ठीक है, बॉक्स ये बना देता हूँ। ठीक है, देखो ये आपको ये मेरी सरटी है ना। MSRT। देखो ये बस दिख रहा है, ट्रैवल कहाँ से कहाँ हो रही है, देखो राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, दिख रहा है ना। देखो ये यहाँ पे गलत पोजीशन पे उन्होंने स्टॉप किया है, और ऊपर होना चाहिए था, जैसे बस के ऊपर कर रहा हूँ वैसे होना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने सोचा होगा ये टायर्स के पास जैसे मैं अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक लग रहा है, देखो। ठीक है, हम्म, इतना इसकी जरूरत नहीं है, बस वो हम दिखा देंगे। उन्होंने राइट टू लेफ्ट की तरफ दिखाया, हम लेफ्ट टू राइट की तरफ दिखाएंगे। मैंने तो बॉक्स बना के दिखाया आपको, रेड कलर का बॉक्स। कहाँ से कहाँ लेके जा रहा था मैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ। लेफ्ट ठीक लेफ्ट है, राइट। हाँ, पहले इससे थोड़ा सा एडवांस वाला लेंगे, फिर वो वाला टास्क करेंगे हम। ठीक है, एक कार लेंगे, कार की इमेज उसको बनाएंगे आप प्रॉपर अच्छी तरह से। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो बॉक्स को मैं 5 ब्रेकिंग पॉइंट देने वाला हूँ। कितने, 5। बॉक्स को अभी मैं कैसे मूव करने वाला हूँ, देखो पहले यहां से एरो ले देता हूँ, लेफ्ट टू राइट आएगा, फिर जब राइट साइड में आएगा तो इसी डायरेक्शन में नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे बनेगा, फिर यहीं से लेफ्ट। इस डायरेक्शन में, फिर यहां से ऊपर। आ रहा है समझ में? हेलो, Yes, sir. यस यहाँ पे सर। देखो स्टार्टिंग में 0 रहेगा, यहाँ पे 25 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 50 कर देंगे। 50. माउस से लिखने नहीं आता है मुझे। 50 ये रहेगा अपना, 75. 75 कर देंगे, और वापस यहाँ पे 100। 100 कर देंगे। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ है और 100 पे खत्म कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए हैं। आया ये टास्क क्या है समझ में सबको? Yes. हाँ, तो चलो यहाँ पे मैं 0 ब्रेकिंग पॉइंट कर लेता हूँ, स्टार्ट में 0। ठीक है, 0 पे मार्जिन लेफ्ट कितना रहेगा उसका, मार्जिन लेफ्ट 0। 0, मार्जिन लेफ्ट 0 ही रहेगा, और मार्जिन टॉप कितना है उसका 100. 0। 0। 0. मार्जिन टॉप लेफ्ट कितना है 0 पे उसका, 0 पोजीशन पे। 0. 0. 0। स्टार्ट ही नहीं किया ना हमने, Yes. बराबर है? Yes, sir. देखो, अभी मैंने कल बताया था ना, मैं पुणे से मुंबई ट्रैवल कर रहा हूँ, तो पुणे में ही हूँ मैं अभी, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 0। 0। 0. जब मुंबई में जाऊंगा, ठीक है, 100%। डेस्टिनेशन में, तो 100% डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा, बराबर है? Yes. तो उसी तरह देखो अभी पुणे जा रहा हूँ तो उसमें कुछ सिटीज लगेंगे, 2-3 अलग अलग, बराबर है? Yes, sir.
तो कुछ सिटीज लगती है, ठीक है। तो उसी तरह मैंने यहाँ पे देखो A टू B गया, B टू C टू D, वापस D to A. D टू E, बराबर। तो यहाँ पे देखो जो स्टार्टिंग पोजीशन है जीरो वाला, मार्जिन लेफ्ट जीरो, मार्जिन टॉप जीरो, जैसे और एक ब्रेकिंग पॉइंट क्रिएट कर देता हूँ मैं 0 to 100 के बीच में 75 वाला, ठीक है। जब मैं बॉक्स को राइट टू लेफ्ट की तरफ लेके आऊंगा, राइट टू लेफ्ट की तरफ, तो मार्जिन लेफ्ट कितना होना होगा यहाँ पे, कल बताया हमने 100% माइनस 100% बॉक्स माइनस की विड्थ। बॉक्स की माइनस विड्थ। विड्थ, गुड, बराबर है। यस कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कल बताया मैंने यस सर 100% माइनस बॉक्स विड्थ बॉक्स विड्थ, बराबर है। अगर वो बॉक्स विड्थ माइनस नहीं करेंगे तो क्या होगा, बॉक्स किधर जा रहा है, बाहर जाएगा। बाहर जाएगा। बाहर जाएगा, अंदर की तरफ जा रहा है, बराबर है। इसकी Yes. फ्रेम पे यूज करेंगे पहले, ठीक है। क्या लिखना है, एनिमेशन नेम, ठीक है। बॉक्स यहाँ चलो बॉक्स, आप शॉर्ट हैंड यूज करो, मैं यहाँ पे दो ही प्रॉपर्टीज करने वाला, ज्यादा कुछ करने वाला नहीं यूज, और एनिमेशन ड्यूरेशन दो ही यूज करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ड्यूरेशन थोड़ा 10 सेकंड दे देंगे, सभी कर देगा, बाद में दे देंगे 10, ठीक है। दो ही ब्रेकिंग पॉइंट यूज किया है मैंने। साइकिल कंप्लीट किया है क्या, 0 to 100 वाला, 75 वाला बच गया है ना, 75 तक है, बाकी बच गया है ना, Yes. यस सर ठीक है। देखो वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है, उसी डायरेक्शन में साइकिल कंप्लीट कर रहा है, बराबर है। वापस आ रहा है, मैंने आधे में ही छोड़ दिया ना उसको, ठीक है। तो ऐसे नहीं करेगा, उसको पूरा कंप्लीट ही करना पड़ेगा हमें। और यहाँ पे मार्जिन देखो, जैसे 75 वाला डिस्टेंस कवर करेगा अपना ब्रेकिंग पॉइंट रीच करेगा, तो मार्जिन टॉप वहां पे कितना रहने वाला है, जीरो जीरो। मार्जिन टॉप यहाँ पर भी कितना रहने वाला है, जीरो Zero. जीरो। मार्जिन टॉप जीरो जीरो, गुड, यहाँ तक समझ में आया तो अच्छी बात है, ठीक है। और एक ब्रेकिंग पॉइंट कर देंगे 50, ठीक है। तो मुझे बताइए अभी 25 to 50 की तरफ लेके आना है हमें, 25 to 50 वापस 50 की तरफ लेके आना है, बराबर है। यहाँ से यहाँ तक तो लेके आ गए, अब यहाँ से नीचे लेके आना है, बराबर है। Yes, sir. तो यहाँ पे मुझे ये देखो मार्जिन टॉप कितना है यहाँ पे, जीरो है। जीरो Zero. और यहाँ पे जैसे आएगा तो मार्जिन टॉप कितना होगा यहाँ पे, 100% 100 100% 100 हाँ, 100% माइनस बॉक्स विड्थ बॉक्स हाइट कैलकुलेट करना बॉक्स की हाइट कैलकुलेट हाँ। करना पड़ेगा, राइट। अब समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, गुड गुड। देखो मार्जिन टॉप यहाँ पे कितना आएगा, कैलकुलेशन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बराबर है। 100% माइनस बॉक्स हाइट 100% माइनस बॉक्स हाइट बॉक्स हाइट करना पड़ेगा, यस 100 पिक्सल हाइट, बराबर। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो नीचे जाएगा, बराबर है। यस सर मार्जिन टॉप समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। ये भी अभी यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन नहीं है, मैं बताऊंगा अभी क्यों नहीं है बोल रहा हूँ मैं, हाँ? अभी जो आपने बताया उसके वो उसको यूज करके देखेंगे, ठीक है। आपने जो बताया उसको यूज करेंगे पहले। और मार्जिन लेफ्ट कितना रहेगा यहाँ पे हमेशा के जीरो लिए, मार्जिन लेफ्ट 100% यही रहेगा ना, जो 75 के लिए वो माइनस भी हाँ हाँ ठीक ही Yes, रहेगा, वो भी बराबर है। यस मार्जिन लेफ्ट वही रहेगा, कैल करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बराबर है। 100% माइनस 100 पिक्सल, पिक्सल मार्जिन लेफ्ट इतनी रहेगी ना वहाँ पे, ठीक है। हाँ, अभी मार्जिन टॉप इसका चेंज हो जाएगा, मार्जिन टॉप चेंज हो जाएगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा कितना, 100%। 100%. देखो माइनस मार्जिन टॉप में Box पहले width. मैंने क्या कर देता हूँ, मैं 100% यूज कर देता हूँ डायरेक्टली। किसी को डाउट है तो देख लेते हैं। देखो नीचे चला गया, फिर वापस यस ऊपर है ओरिजिन ऊपर आ पोजीशन गया. बराबर, ओरिजिनल पोजीशन नीचे चला गया देखो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आप अभी तक मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से आप सही बोल रहे हो, बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ,
100%. 100%. 100 माइनस pixels. 100 100 100 pixels. पिक्सल 100 pixels. बराबर है। Yes, sir. अभी देखो क्या होता है, अभी भी प्रॉब्लम अभी भी नीचे जा रहा है, नीचे जा। बराबर है। हाइट विड्थ तो बराबर वर्क कर रहा है, लेकिन हाइट में वर्क कर रहा है क्या ये? नहीं। नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी ये टास्क देने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा फोकस रखो अपना इधर, अटेंशन चाहिए यहाँ। यही, और ये रूट एलिमेंट है ना अपना बॉडी, HTML बॉडी, ये जो रूट एलिमेंट है ना, इसके साथ कुछ ऐसे सिनारियो होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टिकी और अब्सोल्यूट का बताया है, देखो स्टिकी और अब्सोल्यूट पोजीशन बताया ना मैंने आपको, Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है। अभी मैंने स्टिकी जो किया था, वो सारे के सारे पैराग्राफ बॉडी के अंदर डायरेक्ट आ रहे थे, उसका बॉडी की हाइट ले रहे थे ना, सारे के सारे पैराग्राफ बॉडी की हाइट ले रहे थे, बराबर है। लेकिन कुछ सिनारियो ऐसे आते हैं, आप करके देखो, मैं बता दूंगा, जैसे कि मत समझ में आया था, ठीक है, नहीं तो मैं लेने ही वाला हूँ उसको, कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कलर चेंज करा, यहाँ पे ले लेता हूँ। ऐसा था अपना ये बॉडी, इसके अंदर पैराग्राफ थे ऐसे, बराबर है। हम्म। और थर्ड या फोर्थ के ऊपर मैंने स्टिकी और फिक्स अप्लाई किया था, बराबर। हाँ। Yes, sir. हम्म। लेकिन ये बॉडी की उसको हाइट मिली थी, बॉडी की पूरी हाइट मिली थी यहाँ पे, इसलिए वो वर्क कर रहा था। लेकिन आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ ले लो, ठीक है, और उसका पेरेंट कौन कर दो, नहीं एक काम करो, ऐसे एक पैराग्राफ ले लो, ठीक है, इतना ही, दो तीन ले लो, ठीक। अब ये थर्ड वाला है ना, इसके अंदर भी एक पैराग्राफ बनाओ, ये एक दो पैराग्राफ ऐसे, या एक ही बनाओ। तो उसके ऊपर आप क्या करो, ये जो इसके अंदर एक जो पैराग्राफ बनाया है ना, इसके ऊपर पोजीशन फिक्स या स्टिकी अप्लाई करके देखो होता है क्या, देखो क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि उसको पेरेंट की हाइट मिल रही थी, इसलिए वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो नहीं वर्क कर रहा है, क्यों नहीं वर्क कर रहा है? क्योंकि ये किसके रूट एलिमेंट के अंदर है, ठीक है। तो रूट एलिमेंट के अंदर जब भी आप 100% यूज करोगे ना हाइट के लिए, तो वर्क नहीं करेगा वो, बॉडी के साथ वर्क करेगा क्या वो? नहीं, ठीक है, नहीं करेगा वो। तो अभी उसका सोल्यूशन क्या है? तो मुझे थोड़ा एक आपको छोटी कंसेप्ट पढ़ानी पड़ेगी, ये पूरा अभी हटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ मैं, रहने दी स्टोरी, तो HTML एलिमेंट को ही हटा देंगे ना वहां से थोड़ी देर के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ड्यू के ऊपर बॉक्स इन्फो नाम से क्लास ले लिया है मैंने। अभी वो वर्क क्यों नहीं कर रहा है, उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं मैं आपको। तो यहाँ पे कितने होते हैं, 800 पिक्सल, 500 600 आ गया। क्या है, थोड़ा बॉर्डर बढ़ा दिया है मैंने, इसके अंदर डॉट बॉक्स इनको 01 कर देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे देखो इसकी विड्थ में बॉक्स बॉक्स इन्फो 01 का पैरेंट कौन है? बॉक्स इन्फो। बॉक्स इन्फो। एक काम करता हूँ, बॉक्स 01 कर देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। बॉक्स इन्फो, ये बॉक्स 01 का पैरेंट कौन है? बॉक्स बॉक्स इन्फो है, इन्फो। ठीक है, बॉक्स इन्फो है 01। तो मैं क्या बोलता हूँ, उसकी 100% विड्थ लेनी है, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड भी कलर से थोड़ा बना देंगे यहाँ पे एक्वा, ठीक है, और हाइट भी 100% चाहिए। 100%। हाइट भी क्या चाहिए? 100% ले 100%। लिया, 100% बाय 100%, हाइट और विड्थ को 100% ले लिया, बराबर है। हाँ, इसको मैं 50 कर देता हूँ तो हाफ ले लेगा ना, यस सर। हाफ ही विड्थ ले लिया, उसने कवर कर दिया, बराबर है। और हाइट के लिए भी आ सका है। सेम ही लेगा, बराबर है, हाफ ही ले लेगा। आ रहा है समझ में? वो पैरेंट हाइट के लिए। विड्थ, पेरेंट की हाइट विड्थ तो वो हाफ ही ले लेगा ना। 50% बोला है मैंने हाइट, मतलब 150। आ रहा है समझ में? यस सर। और ये 100% हो गया। विड्थ तो 100% है, लेकिन हाइट कितना बोला है मैंने? ये 300 है ना, वो वर्टिकली कितना है? 300। ये कितना है? 300 है ना ये? यस यस सर। सर। ये 300 है, 300 पिक्सल, 300 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 150। 150 आ जाएगा, 150। 150 आएगा, उतना ही लिया ना उसने यस हाइट। ये समझ में आया ना इतना? यस अब सर। यहाँ पे देखो, यहीं पे उसका पॉइंट आंसर यहीं पे मिलने वाला है। अब पिक्सल में भी कर सकते हो, पहले हाइट रहने दो 100, ठीक है, यहाँ पे मैं विड्थ इसकी बदल देता हूँ मैं 50 पिक्सल, ठीक है, देखो आ गया ना। तो 50 ये पिक्सल में बढ़ते जाएगा, लेकिन हमें परसेंटेज के साथ डील करना है। आपने पेरेंट की 100% 50% विड्थ ले ली है, ये तो समझ में आया है। हम्म, पूरा मिलेगा अभी आपको। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, देखो विड्थ के साथ आप परसेंटेज भी यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, परसेंटेज हटा के व्यू पोर्ट विड्थ बोल देता हूँ। क्या बोला मैंने? व्यूपोर्ट व्यू पोर्ट वीडब्ल्यू मतलब क्या है? व्यू पोर्ट विड्थ। विड्थ। हाँ, 100 VW लिखा है, मतलब क्या करेगा वो? डायरेक्टली बॉडी के साथ रिलेट करेगा, अपने पेरेंट के साथ नहीं जाएगा व्यू। अच्छा। देखो आया ना? राइट। VW से क्या किसके साथ रिलेट कर रहा है वो? डायरेक्टली बॉडी के साथ। बॉडी के साथ relate कर रहा है। और सेम VH व्यू पोर्ट हाइट, हाइट। वो अपने पेरेंट के साथ रिलेट करेगा क्या? अभी वो नहीं। डायरेक्टली बॉडी के साथ। बड़ी पिक्सल। आया समझ में? व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ। यस। यस सर। तो जब भी आप जब कभी भी रूट एलिमेंट के साथ मतलब बॉडी के साथ अगर हाइट यूज कर रहे हो, परसेंटेज में आपको देना है पूरे की पूरे, तो वो परसेंटेज नहीं लेगा, वहां पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? VH यूज करना पड़ेगा। सिर्फ हाइट के लिए, विड्थ के लिए आप परसेंटेज भी यूज कर सकते हो और VW भी यूज कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है, लेकिन हाइट के लिए नहीं है आपके पास, ठीक है। उससे कुछ कॉन्फ्लिक्ट आते हैं बाद में, वो आपको समझ में आएगा, फिलहाल इतना याद रखिए। आया समझ में ये? यस सर। यस सर। हटा दूं ये? यस। अगर नहीं आया तो और एक बार बताओ, मैं बताता हूँ। व्यू व्यूपोर्ट वेट का एक बार बताइए, रिपोर्ट जो आपने बोला ना देखो, कि देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, उसको 100% विड्थ दे दिया है। बॉक्स 01 उसका पेरेंट कौन है? बॉक्स इन्फो। बॉक्स बॉक्स इन्फो। बॉक्स इन्फो। इन्फो। तो मैंने 100% विड्थ बोला है, तो वो कौन सी विड्थ लेगा? अपने पेरेंट की 100% विड्थ। पेरेंट उसके की पेरेंट की विड्थ कितनी है? 800 पिक्सल। 800 है, 800 पिक्सल है, तो वो उसके चाइल्ड को भी उतनी मिली ना यस सर। विड्थ। फिर हाइट की हाइट भी मैंने क्या बोला है?
300 पिक्सल है 100%। तो 100% उसके पेरेंट की हाइट कितनी है? 300 पिक्सल, तो 300 मिल गया 300 उसको, पिक्सल। बराबर है। अभी उसके हाँ पेरेंट की हाफ 50% चाहिए विड्थ, तो यहाँ पे 50 लिख देता हूँ, तो मतलब कितनी विड्थ मिलेगी उसको? 400 पिक्सल। 400 पिक्सल मिलेगी, बराबर है। ये परसेंटेज यस। वाला हुआ, तो प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन मैं हाँ परसेंटेज हटा के अगर VW यूज करता हूँ, व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट विड्थ, परसेंटेज में हाँ क्या हो रहा था? 800 पिक्सल ले रहा था अपने पेरेंट की विड्थ। लेकिन व्यू पोर्ट हाँ जैसे ही VW यूज करता हूं मैं, तो वो किसके साथ रिलेट करेगा डायरेक्टली? बॉडी के साथ। बॉडी के साथ। देखो बॉडी की विड्थ ले रहा है ना वो डायरेक्टली, हाँ बराबर है। और परसेंटेज में भी, हाइट में भी परसेंटेज हटा के यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? VH। हम्म, ठीक है, हाँ आया समझ में? हाँ। लेकिन VH कब यूज होता है सर, आपने जो बताया ना मुझे वो हाँ समझ हाँ, नहीं अभी बताता हूँ, और एक बार बताता हूँ, ओके गुड। तो मैंने इसका पेरेंट कौन है यहाँ पे? आया। बॉक्स इन्फो। बॉक्स इन्फो। मैंने यहाँ पे देखो परसेंटेज यूज किया था, तो अपने हाँ पेरेंट की विड्थ बराबर ले रहा था। VW हाँ। यूज किया तो वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेट कर रहा है? बॉडी के साथ। पेरेंट बॉडी। बॉडी बॉडी के के साथ। साथ। और 100% हाइट दिया था मैंने, तो अपने पेरेंट की 100% हाइट ले रहा था, 100। बराबर है। हाँ VH जैसे यूज कर रहा तो वो किसके साथ डील कर रहा है, रिलेट कर रहा है? बॉडी के बॉडी बॉडी साथ। के के साथ। साथ। ठीक है, जब कभी भी आपका इंटरेक्शन रूट एलिमेंट के साथ, मतलब बॉडी के साथ हो रहा है, जैसे अभी यहाँ पे इस सिनारियो में हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? नीचे देखो, यहाँ पे मेरा बॉक्स टॉप टू बॉटम की तरफ जा रहा है। बॉडी, इसका पेरेंट कौन है? बॉक्स। बॉडी है। इस बॉक्स का बॉडी। पेरेंट कौन है? बॉडी है, बॉडी। बराबर है। हाँ बॉडी, बॉडी है, बॉडी के साथ रिलेट कर रहा है वर्टिकली हाइट में। हाँ तो जब बॉडी के साथ आप डील करोगे ना वर्टिकली, तो परसेंटेज नहीं लेगा वहां पे। 100% आपको उसकी हाइट चाहिए बॉडी की, तो परसेंटेज नहीं यूज करना है वहां पे। क्या यूज करना है? VH। VH यूज करना VH। है। हॉरिजॉन्टली आप VW भी यूज कर सकते हो, परसेंटेज भी यूज कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे देखो परसेंटेज वर्क हुआ ना, हाँ VW हाँ लेने की जरूरत है क्या? नहीं, नहीं नहीं। नहीं। परसेंटेज में वर्क हुआ। लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे कर रहा है क्या वर्क? वो नीचे जा रहा है हम्म, बॉक्स, हम्म, जा रहा है ना? हाँ नीचे जा रहा था। जा रहा है ना नीचे? क्यों जा रहा है यस। वो? क्योंकि वो बॉडी है, रूट एलिमेंट है तो वो परसेंटेज में डील नहीं करने देगा आपको, क्योंकि उसकी पूरी हाइट चाहिए आपको। 100% हाइट चाहिए, फिर भी नहीं देगा परसेंटेज साइन यूज करने से। तो वहां पे यूज करना पड़ेगा हमें VH। VH, VH। VH। व्यू पोर्ट हाइट यूज करनी पड़ेगी। हाइट। देखो अभी, देखो कैसे आएगा वो प्रॉपरली अपनी जगह पे। गया क्या नीचे अभी? नहीं। नहीं। नहीं गया। आया VH और परसेंटेज में समझ में? VW। यस। बढ़ेंगे आगे। तीन ही ब्रेकिंग पॉइंट हुए हैं 50 तक, इसलिए वो वापस जहां से जगह मिल रही है वैसे वो ऑब्लिकली वापस अपनी पोजीशन पे चला गया। ठीक है, और एक ब्रेकिंग पॉइंट लेंगे 75%। ठीक है, अभी मुझे बताइए, जैसे ही बॉक्स मेरा, यार कहाँ पे चला गया? ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया, बराबर है। तो यहाँ पे मार्जिन टॉप कितनी थी? यहाँ पे 0। 0। और मार्जिन लेफ्ट कितनी है यहाँ पे? 100% -100। बॉक्स की विड्थ, बराबर है। हाँ यस सर। और जैसे यहाँ पे नीचे लेके आओ, तो यहाँ पे मार्जिन टॉप कितना है? 100 वॉट माइनस बॉक्स की हाइट। 100 व्यू पोर्ट VH। हाइट, हाइट व्यू पोर्ट हाइट है, बराबर है, व्यू हाँ पोर्ट हाइट। यस सर। हाँ, यहाँ पे देखो मार्जिन टॉप कितना आ रहा है नीचे? मार्जिन टॉप क्या? 100 VH। VH माइनस 100 पिक्सल। 100 उसकी हाइट, पिक्सल। बराबर है, यस। इतना आ रहा है। और यहीं पे मार्जिन लेफ्ट कितना है? मार्जिन ले 100%। 100% क्या? -100 पिक्सल। 100% माइनस 100 100 पिक्सल। 100 पिक्सल। पिक्सल। देखो यहाँ पे
हॉरिजॉन्टली जब हम डील कर रहे हैं तो परसेंटेज वर्क कर रहा है, लेकिन जब वर्टिकली कर रहे हैं तो परसेंटेज वर्क कर रहा है क्या? नहीं नहीं, प्रॉब्लम आ रहा है, बराबर है। Yes. तो जब भी आप बॉडी के साथ डील करोगे तो 100% की जगह क्या यूज करना है? VH 100 को। VH. View. VH. क्या है? हाँ, ठीक है। अभी इसके ऊपर मैं टास्क बताने वाला हूँ। क्या देखो टास्क क्या रहने वाला है, अभी आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स है रेड कलर का, इसका पैरेंट क्या करना है, आपको ऐसे एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। एक 600-700 विड्थ दे दो और 500-600 हाइट दे दो। तो यहाँ पे देखो उसका पेरेंट कौन रहेगा इस बार? Body. बॉक्स रहेगा उसका अलग ही, Box, box. 600 बाय 500 वाला, बराबर है। तो यहाँ पे देखो इसकी हाइट यहाँ पे परसेंटेज में करना पड़ेगा या VH में डील करना पड़ेगा, वो देख लो। क्योंकि अभी ये रेड कलर का बॉक्स का पेरेंट कौन है? बॉडी आ रहा है, लेकिन इसका पेरेंट अलग बना दो आप, तब देखो डील करके आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? यस Parent one. बस हाँ, देखो इतना डिटेल में तो आपको पेपर में नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ से मैं राइट टू लेफ्ट की तरफ बॉक्स लेके जा रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ बॉक्स को। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है। यहाँ पे मार्जिन टॉप कितना रहने वाला है? मार्जिन टॉप कितना रहने वाला है यहाँ पे बताइए मुझे। 100%. 100 माइनस 100 पिक्सल 100 VH minus 100 pixel. बराबर है 100 VH. VH माइनस 100 100 पिक्सल, बराबर है। और मार्जिन लेफ्ट कितना रहेगा यहाँ पे? 0. 0 तो 0, लेफ्ट की तरफ लेके आया 0 है। गुड, समझ में आया सबको? आया ना समझ में ये? Yes. यस तो मार्जिन टॉप कितना रहना है अपना, रखेंगे यहाँ पे 100 हेल्प करना 100 प्रैक्टिकल। 100 VH minus 100 pixel. 100 VH यूज करना है, बराबर है। Yes, sir. क्योंकि वो डील किसके साथ कर रहा है अभी? वो डायरेक्टली बॉडी के साथ, ठीक है। उसका एक पैरेंट बनाइए, उसके ऊपर हाइट विड्थ दे दीजिए और उसके साथ डील करके देखो। और मार्जिन लेफ्ट कितना रहेगा यहाँ पे? 0 0। देखो आया, वापस अपने पोजीशन में चला गया। लेकिन देखो आपको कंप्लीट हुआ ऐसा लग रहा है, लेकिन कंप्लीट किया है क्या मैंने यहाँ पे 100%? नहीं. नहीं, फिर भी हमें करना है, ठीक है। छोड़ना नहीं, आधा अधूरा कभी छोड़ना नहीं है, ठीक है। जब 100 पे जाएगा तो मार्जिन टॉप कितना रहेगा वहां पे? 0. मार्जिन टॉप, 0. मार्जिन लेफ्ट, 0. 0. मार्जिन लेफ्ट भी 0. 0, बराबर। थोड़ा और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अलग अलग प्रॉपर्टीज भी ऐड कर सकते हो, ऐसे कुछ ये नहीं है। आप यहाँ पे देखो, वो 2 ब्रेकिंग पॉइंट वाला ही ले लेता हूँ की फ्रेम। ठीक है, इसको भी यूज करेंगे। इसका भी बॉक्स में है ना, और सिर्फ राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएगा, बराबर। स्टॉप हुआ। देखो मैं यहाँ पे मैं ट्रैवल किस डायरेक्शन में कर रहा हूँ? Right. Left to right. राइट डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ।
मतलब मैं 100 पे तरफ जा रहा हूँ ना, फ्रॉम मतलब 0 और 2 मतलब 100 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म और रोटेट भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। एक सिंपल प्रॉपर्टी ऐड करके दिखा रहा हूँ मैं। 45 45 तो बहुत कम हो जाएगा, एक काम करते 180 डिग्री या 360 पे पास कर सकते हो, ठीक है। और है ना, yes तो अलग अलग ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, आपको यूज करना ही है तो। हाँ, अपना ये मेन ब्रेकिंग पॉइंट वाला इसके तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अभी, थोड़ा सा बॉर्डर ऐड करके देख लेते हैं। जैसी वो 0 to 25% की तरफ आएगा, 0 to 25, 0 to 25, तो उसका जो टॉप लेफ्ट है ना, उसका बॉर्डर रेडियस क्या कर देंगे, 50% कर देंगे। 0 to 25 मतलब 25 आते आते उसका बॉर्डर ये टॉप टॉप लेफ्ट कितना होना चाहिए, 50%। टॉप लेफ्ट 50% कर देंगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया, टाइम कम कर देंगे, कम ही हो गया, ज्यादा करना पड़ेगा टाइम। देखो 0 to 25 जाते जाते वो पूरा सर्कल में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन वापस 0 की तरफ आते आते वापस बैक टू ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, लेकिन वो कांस्टेंट रहना चाहिए, जब तक 100 खत्म नहीं करेगा तब तक उसका बॉर्डर टॉप लेफ्ट कैसा रहना चाहिए, 50% ही रहना चाहिए। 50%। वो 0 to 25 आते आते तो पूरा बन रहा है, लेकिन 25 to 50 की तरफ आते आते क्या हो रहा है, वापस ओरिजिनल पोजीशन की तरफ ओरिजिनल। जा रहा है, बराबर है। देखो ये चला गया, अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर 50 to 75 तो आते आते तो पूरा खत्म हुआ, 100 आते आते तो फिर डायरेक्टली स्क्वायर हो गया वो। तो ऐसा नहीं चाहिए, तो हमें क्या बोलना है यहाँ पे, देखो जब आप 25 to 50 की तरफ आएगा तब भी कितना चाहिए, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 50% 50%। चाहिए। देखो अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ है 0 to 25, देखो यहाँ पे भी अभी रहेगा, जब 50 to 75 जा रहा है तब छोड़ रहा है, देखो वापस ओरिजिनल पोजीशन जा रहा है, बराबर है। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, वापस 50 to 75% की तरफ जाते जाते कितना रहना बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर टॉप लेफ्ट 50%। 50%। 50% ही रहना है, 50% ही रखना है। देखो हो रहा है कि अभी 75 to 100 जाते जाते चेंज हो रहा है, तो उसको भी मुझे बताना पड़ेगा। 75 to 100 जाते जाते कितना रखना है, यहाँ पर भी बॉर्डर लेफ्ट 50%। टॉप लेफ्ट, और टॉप लेफ्ट 50% ही रखना है। देखो अभी नहीं छोड़ेगा, जब टॉप हो जाएगा तभी वो स्क्वायर दिखेगा। आया, यस। मैं एक प्रॉपर्टी ऐड करके दिखा रहा हूँ आपको इन जनरल कैसे वर्क करता है ये ब्रेकिंग पॉइंट्स। तो अभी क्या करेंगे, जब वो 75 to 50 की तरफ आएगा, 75 to 50 की तरफ आएगा, तब उसका कौन सा चालू होना चाहिए, टॉप राइट वाला चालू होना चाहिए सर्कल के अंदर, बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 75 to 50 की तरफ आएगा तब, यहाँ पे लिखने की बॉर्डर टॉप राइट। टॉप राइट राइट रेडियस 50%, परसेंटेज। ठीक है। हाँ, अभी देखो क्या होता है प्रॉब्लम, 75 to 50 आते आते तो बन गया, लेकिन वापस छूट रहा है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में जा रहा है। लेकिन और एक प्रॉब्लम है मेरा, मैंने उसको क्या बताया है कि वो जब 75 to 50 जब ट्रैवल करेगा ब्रेकिंग पॉइंट ये दोनों के बीच में, तभी वो टॉप राइट ही सर्कल में होना दिखना चाहिए। लेकिन वो देखो इन बिटवीन में 0 to 25 की तरफ जाते जाते वो सर्कल बन रहा है, देखो यहीं पे बन गया, देखो यहीं पे बना था ना, यस। स्टार्टिंग में ही बन रहा है, देखो देखो यहीं पे बना, ऐसा नहीं चाहिए। तो वो 0 to 25 की तरफ ट्रैवल करेगा, 0 to 25, तब मुझे बॉर्डर
टॉप राइट रेडियस Right. कितना चाहिए? 0 चाहिए। जीरो सर स्क्वायर ही दिखना चाहिए ना। देखो हुआ कन्वर्ट, अभी हुआ देखो 25 टू 50 की तरफ हो रहा है, ठीक है। लेकिन 50 टू 75 जाते जाते वो मुझे कितना चाहिए? 50% चाहिए, बराबर है। हम्म। 50 टू 75 जाते जाते कितना चाहिए बॉर्डर राइट रेडियस? 50%. 50%. देखो अभी यहाँ पे कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ से 75 टू 100 जा रहा है, तब क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है, तो नहीं चाहिए हमें चेंज। अपने आखिरी पोजीशन तक उसको क्या रखना है? 50%. 100 पे कितना चाहिए बॉर्डर टॉप राइट रेडियस? 50%. 50%. अभी देखो यहाँ पे, अभी यहाँ से स्टार्ट होगा टॉप राइट, यहाँ से हुआ, अभी छोड़ा है, बराबर है। 2 पॉइंट खत्म हो गए अपने। यहाँ तक किसी को डाउट, कुछ क्वेरी नहीं, नहीं है? नहीं, चलो अभी क्या है? थर्ड बॉटम राइट कॉर्नर जो है उसका बॉर्डर रेट्स क्या कर देंगे? 50% कर देंगे। लेकिन वो कब चाहिए? जब वो 50 टू 75% की तरफ ट्रैवल करेगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में, तभी वो 50% होना चाहिए। बाकी जगह उससे पहले जो ट्रैवल करेगा वहां पे चाहिए क्या? वो नहीं। नहीं. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 50 टू 75 की तरफ आएगा। 50 टू 75. बॉर्डर बॉटम राइट कितना चाहिए? 50%, ठीक है। अभी देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे देखो 75, 50 टू 75 ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे आया है, देखो 0 से ही स्टार्ट हो गया ना, वो सर्कल में कन्वर्ट हुआ। हम्म. लेकिन हमारा टारगेट वैसा है क्या? हमें वैसा चाहिए क्या? नहीं। जब वो 50 से चालू करेगा तभी वो रेडियस के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए, सर्कल के अंदर। उससे पहले चाहिए क्या हमें? वो देखो No. अभी हुआ नहीं. नहीं। तो हमें क्या बताना पड़ेगा? उससे पहले जो भी जितने भी ब्रेकिंग पॉइंट्स है उन हर जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? 0 टू 25 तक की 0. तरफ आएगा तब कितना रखना पड़ेगा? बॉर्डर बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस राइट. 0, बराबर है। और 50 की 25 टू 50 की तरफ आएगा तब भी कितना चाहिए? 0. 0 ही Zero. चाहिए, ठीक है। और 50 से जब स्टार्ट होगा 75 की तरफ आएगा तब कितना चाहिए? 50, 50. 50%. बराबर। तो यहाँ पे अभी नहीं होगा, देखो अभी भी नहीं हुआ, अभी हो रहा है ना। लेकिन 100 आते आते क्या हो रहा है? वापस ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहा है। तो मुझे क्या बताना पड़ेगा? 100 यहाँ पे 75 टू 100 की तरफ 50% ही चाहिए। तो आखिरी पॉइंट तक वो सर्कल में ही रहना चाहिए। फिर जैसे टाइम खत्म होगा वो बैक टू ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे और आखिरी पॉइंट बचा है, कौन सा? बॉटम लेफ्ट वाला। वो भी सर्कल के अंदर कन्वर्ट करना है 50%। लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? 75 75 टू to 100 की तरफ होना चाहिए, बराबर है। 100 की तरफ होना चाहिए, बराबर है। 75 टू 100 100. की तरफ जब ट्रैवल करेगा तब चाहिए। तो मतलब मुझे यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा डायरेक्टली, बॉर्डर बॉटम Bottom. Bottom left radius. बॉटम लेफ्ट रेडियस 50%, 50%. बराबर है। देखो अभी वो कैसे करेगा वो, देखो 0 टू 25 आते आते वो क्या हो गया? सर्कल के अंदर बन गया और ओरिजिनल पोजीशन पे आके रुका है वो, ठीक है। लेकिन हमें वैसा चाहिए कि वो हमें वो नहीं. सर्कल में कहाँ पे कन्वर्ट होना चाहिए? 75 टू 100 की तरफ जा रहा है तभी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? मुझे ये बाकी हर जगह क्या रखना पड़ेगा? बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस कितना चाहिए? रेडियस 0 करना पड़ेगा. 0 चाहिए। जब 0 टू 25 की तरफ आएगा तब भी कितना चाहिए? यहाँ पे 0. 0. 0 चाहिए, बराबर है। जब 25 टू 50 की तरफ आएगा तब भी कितना चाहिए? यहाँ पे 0। 0. और 50 टू 75 की तरफ आएगा तब भी कितना चाहिए? यहाँ पे 0। 0.
है। देखो अभी हुआ चालू, हुआ। हम्म, तो यहाँ तक किसी को डाउट, कुछ क्वेरी? नहीं सर। नहीं ना। 1 मिनट रुको, मैं टास्क बताने वाला हूँ आपको, बहुत भारी टास्क है, ड्रॉप नहीं होना है किसी को भी, नहीं तो आपका ही नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे रखा है मैंने टास्क दिखाने के लिए आप लोगों को। चलिए एक फाइल दिख नहीं रहा है। आप लोगों के लिए रखा था, नहीं दिख रहा है। मिल गए सब। दिख रहा है, स्क्रीन मेरा विजिबल है? देखो जैसे रिफ्रेश करता हूँ, ये क्लिक बटन है ना, ये जो इमेज बनाया मैंने क्लिप पाथ का यूज करके बनाया, क्लिप पाथ भी बताऊंगा मैं, ठीक है? ये बनेगा आपको, जो शेप चाहिए वो शेप में बना सकते हो, ठीक है? ये भी जनरेटर है, ठीक है, लेकिन अभी यूज नहीं करना है, मैं जब तक नहीं बताऊंगा तब तक यूज नहीं करना है इसका। देखो जो शेप शेप चाहिए आप बना सकते हैं वहां पे, दिख रहा है ना? हाँ सर। देखो इसका कोड दिख रहा है यहाँ पे, क्लिप पाथ का। अलग अलग शेप बना सकते हो आप यहाँ पे। अभी हमारे वो शेप कौन सा था, अलग था ना? जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक यूज नहीं करना है, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, इसको ले लेते हैं। देखो ये ऐसे बनाया है, ठीक है, तो शेयर वाला इमेज है ना ये। बराबर है ना? ऐसे ही बनाया। Yes. देखो यहाँ पे कोड है मेरे पास, इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ मैं, पॉलीगॉन का, लेकिन आपको नहीं यूज करना है, मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है यानी। पहले वो समझ के लेंगे कैसे करेगा होता है। तो आपको क्या करना है, विदाउट इमेज, ये बटन कैसे मूव कर रहा है, देखो यहाँ पे 45 के नीचे आएगा, लगभग 70% नीचे। फिर यहाँ से बॉटम लेफ्ट की तरफ आएगा, फिर यहाँ से ट्रैवल करेगा वो कहाँ पे, टॉप Right, राइट top, की right, तरफ जाएगा, top. राइट, और टॉप राइट की तरफ जाएगा, फिर यहाँ से टॉप लेफ्ट की तरफ आएगा। आया बटन, ये समझ, ये
ये टास्क बनाना है आपको। ये एक हो गया। दूसरा, ये तो सिंपल है, टाइमिंग दे दो, ठीक है, ये स्टार्टिंग में करो पहले। एक एक 3 4 के पे बनानी पड़ेगी हर अलग अलग टाइम की। ये देखो सबसे स्लो, अलग अलग टाइम के हिसाब से बनाओ आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखो, ये अलग है थोड़ा, मैंने वाइस वर्सा दिखाया है। यहाँ से टॉप टू बॉटम आ रहा है अभी पहले ही, फिर इधर से टॉप राइट की जा रहा है, फिर बॉटम राइट की तरफ आया है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये एक टास्क आया। फिर यहाँ पे दूसरा एक टास्क है, ये तो बनाया है अभी थोड़ी देर पहले, ये भी बनाओ। और ये एक है, देखो बैकग्राउंड कलर भी चेंज है इसका, है ना। मिडल से ऊपर जा रहा है। आया समझ में? इतने टास्क बनाने हैं, करने हैं आपको। स्टॉप नहीं होगा क्या?